मैंने देख लिया है बिग बॉस का कल का एपिसोड। तो चलिए बात करते हैं कैसा था कल का एपिसोड। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। इस एपिसोड की बात करूँ तो एपिसोड में मुझे लगता है इस एक हफ्ते में फरहाना और तान्या को इतनी हाइप दे दी गई है, इतनी हाइप दे दी गई है कि अब जहां देखो बस उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं को ही ज्यादा फुटेज मिल रही है। बिग बॉस 19 को मुझे लगता है हटाकर फरहाना तान्या शो रख देना चाहिए। जिसे देखो फरहाना तान्या, मतलब मुझे अमाल का समझ नहीं आता है, तान्या को इतना ज्यादा पोक कर रहा है, इतना ज्यादा पोक कर रहा है। जबकि मैं ये नहीं कहूंगी कि तान्या की जो फ्रेंडशिप थी अमाल के थ्रू, वो अमाल के प्रति जो थी उसकी फ्रेंडशिप या जो भी कुछ था वो उसकी इतनी केयर कर रही थी या जो भी कुछ था, वो कहीं से कहीं तक फेक नहीं था। पर अमाल वो वीडियो देखने के बाद इतना ज्यादा उसके अगेंस्ट हो गया है, जबकि उसे भी पता है वो लास्ट टू लास्ट वीक की बात है जब इन दोनों के बीच में जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा बदल गई थी। तो मुझे इसलिए अमाल का नेचर बहुत ही ज्यादा गंदा लगा कल के एपिसोड में। जिस तरह से वो तान्या को बार बार पोक किए जा रहा था जगत माता कहकर, या आपको भी पता है उसका नेचर कैसा है। या फिर फरहाना का, मुझे और सही बताऊं ना, मुझे ऐसा लगता है फरहाना तान्या को यूज कर रही है। फरहाना खुद यूज नहीं होती है किसी से भी, फरहाना दूसरों को यूज करना जानती है। तो सीरियसली बताऊं तो फरहाना तान्या को यूज कर रही है। और जिस तरह से इन्होंने जीके के प्रति अपनी हेट बना ली है कि इसको तो हम पसंद ही नहीं करते। और देखा जाए तो जीके के लिए कहते हैं कि वो लड़कों से नहीं लड़ता। मुझे लगता है लड़कों से लड़ने वाली कोई बात है ही नहीं। इसमें कौन सा लड़का है जो लड़ता है, आप ही बताइए। अमाल किसी से लड़ता है? नहीं लड़ता। शहबाज का अपना खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप कभी भी देख लेना, शहबाज का खुद का कोई मुद्दा है ही नहीं घर में। हम मृदुल की बात करते हैं, पर मृदुल के साथ साथ शहबाज का भी खुद का कोई मुद्दा नहीं है। प्रणीत खुद जीके के ग्रुप का है, तो प्रणीत भी जीके से बात नहीं कर, उसकी लड़ाई नहीं होती। और अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो वहीं पर घर में और मेल्स में अभिषेक था, अभिषेक चला गया था। अभिषेक और जीके की फिर भी थोड़ी बहुत हुई है, बट हाँ वो सेम ग्रुप के थे तो इसीलिए उनकी इतनी नहीं हुई। मृदुल जीके को अपना बड़ा भाई मानता है, तो घर में मेल्स बचे ही कहाँ हैं। वहीं पे देखा जाए तो सारा ठेका तो यहाँ लड़कियों ने ले रखा है लड़ने का। फरहाना है जो सबसे ज्यादा लड़ती है, हर किसी से लड़ती है। तो फरहाना के साथ जीके की अब फाइट हुई है। अगर आपने किसी को नहीं देखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट उसे इस चीज पे कहना बंद करो कि सुपरस्टार। जीके भी चाहता तो उस तरह से रिटेलिएट कर सकता था, जीके चाहता तो किसी के भी करियर पे जा सकता था। अगर आपने जीके को नहीं देखा तो फरहाना को तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी देखा है। चलो जीके का तो अभी तक मैं मानती हूँ आपने पुराने कोई कुछ भी नहीं देखा, बट हाँ अनुपमा में तो देखा ही होगा ना, तो उसका तो अभी रिसेंटली आ भी रहा है उसमें। तो मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है जीके कंटेंट दे रहा है या कुछ दे रहा है, बट मुझे लगता है कि बिग बॉस 19 में सबसे ज्यादा हाइप फरहाना और तान्या को मिल गई है। वहीं कुनिका को एक नई चमची मिल गई है, वो है मालती चहर इज लाइक अ नीलम राइट नाउ। वो एक तरह से नीलम का ही रोल प्ले कर रही है कुनिका के लिए। जिस तरह से कुनिका बर्तन करने के लिए आती है, नहीं आप नहीं करोगे, नहीं आप नहीं करोगे, मतलब एक्स्ट्रा उसको भसड़ चाहिए घर में कि नहीं बर्तन, क्योंकि उसे पता है बर्तन फरहाना और अमाल की ड्यूटी है। तो अगर मैं कुनिका को मना करूंगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं जो है उन दोनों के बीच में झगड़ा फिर से लगा दूंगी। मुझे लगता है मालती का भी अपना सेट है कि हाँ ठीक है भैया, घर में भसड़ होनी चाहिए किसी ना किसी मामले को लेकर। और अगर घर में भसड़ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है, और घर में भसड़ होती है तो वो खुश होती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो वहीं पे मुझे कुनिका का समझ नहीं आता, जब कुनिका बात करती है वो किचन में लंच टाइम में हेल्प करने गई है, क्योंकि उसे अपने आप को अच्छा दिखाना है। वहीं तान्या मैडम उसको समझाती हैं ये आपका नेचर है, नेशनल टीवी पे आपको सब देख रहे हैं, आप इस तरह से करिए, आप उस तरह से करिए। मुझे एक चीज जाननी है, जब मृदुल की कैप्टेंसी थी बंदा हाथ जोड़ के थक गया, बंदा रिक्वेस्ट करके थक गया कि मैडम कोई तो ड्यूटी कर लो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब छोड़ दिया। तब मैडम का नेचर कहाँ गया था? जब इनके अंदर वो भावना नहीं आई कि मेरा तो रिस्पॉन्सिबल नेचर है, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए करती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं कुनिका का ये डबल स्टैंडर्ड लगा कि जब उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी तब बंदी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए उसके डिसीजन की वजह से। क्या होता अगर उसके बाद सबके सब नॉमिनेट हो जाते? चलो ठीक है आप हो गए, आपने एक दिन उसका गुस्सा निकाल दिया, 2 दिन उसका गुस्सा निकाल दिया, आप तो ड्यूटी छोड़ के ही बैठ गए।
वो बंदे ने रो रो के और पूरा घर का काम अकेले ने किया है। तो आप अगर उसकी इतनी तारीफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके लिए प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी। फरहाना मैडम अमाल की कैप्टनसी में इतनी सही से ड्यूटी कर रही हैं, बट जहाँ पे मृदुल की कैप्टनसी में ड्यूटी करने का टाइम आया तो मैडम ड्यूटी छोड़ के बैठ गई और तो और उससे झगड़ा कर रही थी। और ऊपर से वो अपने आप को एक दिन रात को बात करती है बिग बॉस के कैमरा से कि भाई मैं तो सही हूँ, मेरे लिए एक सबने गलत बोला है। तो सबसे पहले आपने गलत बोला है। स्टार्टिंग से जो आपकी एक इमेज बनती आ रही थी, भले ठीक है मैं मानती हूँ हो सकता है मृदुल ने धक्का दिया होगा, प्रोमो में हमने देखा भी था मृदुल ने धक्का दिया था, बट इस तरह से आप ही गंदे वर्ड्स यूज किए थे। हाँ उसने भी उसके बाद बोला, उसने भी बोला, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसने शायद जीके के लिए ऐसा किया कि भाई जीके नहीं निकलना चाहिए कैप्टनसी से बाहर। बट देखा जाए तो फरहाना भी कुछ कम नहीं है, तो जो जिसको अपने आप को तुम बाद में सही बन रहे हो। और तान्या और अमाल का मैं कहूँगी उनका कनेक्शन रियल था, बट अमाल जिस तरह का तान्या के साथ कर रहा है उसे देख के मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा है। और ये जो सारी चीजें हो रही है, और जबकि आपको पता है लाइव फीड में कैप्टनसी टास्क चल रहा था, कैप्टनसी टास्क के बाद मिड वीक इविक्शन हो चुका है, बट कल के एपिसोड में भी इन्होंने बस फरहाना तान्या ही किया है कि सब फरहाना तान्या को या तो पोक कर रहे हैं या उनकी बातें कर रहे हैं या फिर मतलब यही सब चीजें चल रही हैं। बट किसी मतलब ये भी हो सकता था कि थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा के आप एक कैप्टनसी टास्क दिखा देते, थोड़ा इस तरह की चीजें भी होती तो शायद थोड़ा और इंटरेस्ट बिल्डअप होता। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि फरहाना तान्या के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर ये दिखाना चाह रहे थे बिग बॉस, या उनके लिए थोड़ी सिंपैथी क्रिएट करना चाह रहे थे कि फरहाना तान्या को देखो किस तरह से पोक कर रहे हैं ये लोग, ये इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं है, ये थोड़ी अच्छी हैं, इस तरह की थिंकिंग चेंज करना चाह रहे थे क्या हमारी। तो कल के एपिसोड में मुझे कुनिका का बहुत डबल स्टैंडर्ड लगा कि जिस तरह से जब मृदुल का टाइम था तो मृदुल के टाइम में मैडम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई थी और सडनली अब मैडम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ गई हैं। वहीं पे अमाल भी डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है। पहले उसे तान्या की ज़रूरत थी तो तान्या की, और या फिर मैं जैसा कि हर बार कहती आई हूँ, क्या सीक्रेट रूम से अमाल को गाइड किया जा रहा है कि उसे किस तरह का गेम खेलना है। मुझे कहीं ना कहीं अगर इस तरह का हाइप दिया जाएगा फरहाना और तान्या को, मुझे ये टॉप 5 कंटेस्टेंट लग रही हैं। फरहाना तो स्पेशली लग रही है, तान्या का अब थोड़ा डाउन शुरू हो गया है कि अब वो कह रही है कि मैं नहीं बोलूंगी, और वो बोल भी नहीं रही। कल के एपिसोड में सिर्फ उसकी बातें हो रही थी, अमाल उसको पोक कर रहा था, बट देखा जाए तो तान्या ने कुछ नहीं बोला। तो मुझे फरहाना की जगह टॉप 5 में कहीं ना कहीं पक्की होती हुई दिख रही है, और बाकी सब तो बस चुगली करने में और इधर उधर की बातें करने में ही व्यस्त है। मतलब इनका शो के प्रति थोड़ा मुझे कम इंटरेस्ट दिख रहा है। आपका क्या है कहना। वहीं पे बात करें प्रणीत मोरे की, तो प्रणीत मोरे के ऊपर ये भी लग रहा है कि उसने अभिषेक को बहुत ही माइंड से निकाला है। उसको उसका एक थ्रेट था कि हाँ ठीक है अभिषेक होता तो अभिषेक भी नो डाउट टॉप 5 में जाता, बट प्रणीत मोरे ने एक तरह से अपना कंपटीशन खत्म कर दिया है गेम से अभिषेक बजाज को निकाल कर, और अभिषेक बजाज उसकी शायद फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था। और अब प्रणीत मोरे की साइड से सही बताऊं तो कोई क्लियर जवाब भी नहीं मिल पा रहा कि उसने अशनूर को क्यों बचाया। अब तो मुझे भी लगता है, सोचने पे मजबूर हो रही हूँ कि कहीं ऐसा ही तो नहीं कि प्रणीत मोरे ने जो अभिषेक बजाज को निकाला है अपना कंपटीशन समझ के ही निकाला है, और एट द एंड वो आज कहते हुए भी दिखाया है कि हर कोई अपनी ट्रॉफी के लिए ही खेल रहा है। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि अब प्रणीत मोरे खुद ट्रॉफी के लिए खेल रहा है और ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। अभिषेक बजाज का जो इविक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, और जहाँ तक मैं कहूँ तो शायद मेकर्स भी नहीं चाहते थे कि अभिषेक बजाज शो से निकले। क्योंकि सलमान खान खुद कह रहे थे कि आप सबके कंट्रीब्यूशन को देखना, आप देखना कि कौन कितना ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, उसके बाद आप डिसीजन लेना। कहीं ना कहीं मेकर्स भी नहीं चाहते थे अभिषेक बजाज निकले। कहीं ना कहीं ये सारा जो नैरेटिव था ये अशनूर के लिए सेट किया जा रहा था, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल पक्की है। फरहाना ने एक चीज़ बिल्कुल सही बोली है कि मृदुल, मालती और अशनूर ये तीनों किसी के लिए भी थ्रेट है ही नहीं। ये तीनों शो में होना ना होना एक बराबर है। इन तीनों की तरफ से कोई कंटेंट नहीं है शो का, तो और ये तीनों मुझे नहीं लगता टॉप 5 में जाएंगी। आपका क्या है कहना। क्या आप अशनूर, मालती और तान्या इन तीनों को देख रहे हो टॉप 5 में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।